गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जानकारी लिए थे। आज हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। तुगलक वंश का प्रारंभ 1320 में हुआ था और 1412 तक इनका शासन रहा। यह दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले तीसरे वंश था। इसके पहले गुलाम और खिलजी वंश का शासन रहा। गियासुद्दीन इस वंश के पहले सुल्तान थे जिन्होंने इस वंश का स्थापना किया था। गियासुद्दीन का शासनकाल 1320 से 1325 तक था। खिलजी वंश के सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या कर गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। 8 सितंबर 1320 में गियासुद्दीन गद्दी पर बैठा। इसका नाम गाजी मलिक था और यह सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर का सूबेदार था। ये तुर्क मुसलमान था और इसकी माता जाट से संबंधित थी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। शासक बनने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। एक किले का निर्माण किया जिसे 56 कोट का किला या दुर्ग कहा जाता है। अमीरों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीरों के पेंशन और भूमि को वापस ले लिया गया था और उसे खालसा की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। गियासुद्दीन तुगलक ने पुनः खालसा की भूमि को पेंशन, दान और उपहार के द्वारा अमीरों में बांट दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया। इसका अर्थ था काफिरों का हत्या करने वाला। अनेक सुधार कार्य किए, कृत्रिम नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण करने वाला यह पहला सुल्तान था। डाक व्यवस्था सुदृढ़ किया। यातायात व्यवस्था में नए सड़कों का निर्माण किया और पुराने सड़कों की मरम्मत करवाया। गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को कठोरता से लागू किया। वर्णन के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक सैनिकों के साथ पुत्रवध व्यवहार करता था। उनके वेतन समय पर मिले और निश्चित वेतन मिले, इसका ध्यान रखता था। राजस्व व्यवस्था। जिस समय गियासुद्दीन दिल्ली के गद्दी पर बैठा, राजकोष रिक्त था। गियासुद्दीन तुगलक ने एक सूची बनाई जिसमें नासिरुद्दीन खुसरो द्वारा जिन व्यक्तियों को धन, जागीर आदि दिया गया था उसके नाम की सूची बनाई और उसके अनुसार सभी व्यक्तियों से धन और जागीर को वापस लेना शुरू किया। भू राजस्व। इसमें किसानों पर कर का बोझ ज़्यादा नहीं दिया गया। भू राजस्व पैदावार का 1/10 से 1/12 तक लिया जाता था, जो पहले से अपेक्षा कम थी। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया गया। हिंदू किसान और हिंदू जनता के प्रति कठोर नीति अपनाता था। बरनी के अनुसार इसे रस्म ए मियान की नाम दिया गया और कहा गया कि कोई हिंदू आवश्यकता से अधिक धन नहीं रख सकता है। भूमि नापने की प्रथा को बंद कर दिया गया। ऋण देने की व्यवस्था की गई। वर्षा नहीं होने पर ऋण माफ़ कर दिया जाता था। इस प्रकार गियासुद्दीन ने उदार नीति का अनुसरण किया। दानप्रिय शासक था और दान देता था। न्याय व्यवस्था। न्याय विभाग की स्थापना की। उदारता की नीति अपनाई। जो ऋण लेकर वापस नहीं करता था उसे दंड देने की व्यवस्था थी। चोर डाकुओं को दंड दिया जाता था। खिलजी वंश के शासक खुसरो खान ने साम्राज्य को बिखेर दिया था, जिसके कारण दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्र दिल्ली खिलजी वंश के हाथ से निकल चुका था। गियासुद्दीन तुगलक ने उसे पुनः समेटने का प्रयास किया। वारंगल विजय 1321 से 1323 तक। गियासुद्दीन के समय प्रताप रुद्रदेव अपने को स्वतंत्र कर लिया था और कर देना बंद कर दिया था। अतः गियासुद्दीन तुगलक क्रोधित होकर जौना खां के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा। जौना खां किले को घेर लिया था। प्रताप रुद्रदेव गियासुद्दीन के एक विश्वास पात्र को अपनी ओर मिला लिया और अफवाह फैला दिया कि गियासुद्दीन की हत्या हो गया है और दिल्ली पर दूसरा व्यक्ति अपने को सुल्तान बना लिया है। जौना खां घबराकर पुनः वापस दिल्ली चला जाता है। गियासुद्दीन तुगलक 1323 में एक बार फिर वारंगल पर आक्रमण करने के लिए जौना खां को भेजता है। इस बार
जौना खां प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर देता है और दक्षिण भारत तेलंगाना पर अधिकार कर लिया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। वारंगल का नया नाम सुल्तानपुर रखा गया। उड़ीसा, जौना खां वारंगल जीतने के बाद उड़ीसा को 1324 में परास्त करता है और अपार धन संपत्ति वहां से उसे प्राप्त होता है। बंगाल विजय, बंगाल में 3 भाई आपस में संघर्ष कर रहे थे। गयासुद्दीन अपने को बंगाल का शासक बना लिया था और अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। नासिरुद्दीन ने इसकी जानकारी दिल्ली के सुल्तान को दे दिया और गयासुद्दीन तुगलक जफर खां के नेतृत्व में विशाल सेना लेकर बंगाल भेजा। नासिरुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर लिया और बंगाल पुनः तुगलक वंश में शामिल हो गया। मंगोल का आक्रमण, गयासुद्दीन तुगलक के समय में अनेक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने सफलतापूर्वक उसे पीछे करने में सफल रहा। मंगोल आक्रमण 1324 में जौना, उस समय गयासुद्दीन तुगलक मंगोल आक्रमण के लिए सेना को भेजा और मंगोल के नेता दिल्ली पकड़ कर लाया गया, जहां उसे कठोर सजा दी गई। अब हम जानते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। बंगाल अभियान के बाद 1325 में गयासुद्दीन दिल्ली लौट रहा था। रास्ते में विश्राम के लिए रुका, जहां महल के छत के गिरने से उसी में दबकर उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत पर बैठा। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण जौना खां को बताया गया है। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।